अप्रोक्ष अनुभव सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है ब्रह्म ज्ञान। यदि आत्मज्ञान नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान ज़रा कठिन हो जाएगा। इसीलिए ये मेरा सुझाव है कि उसको फिर से देखें, उस वीडियो को फिर से सुने यदि आपसे छूट गया हो तो। अनुभव के विस्तार में हमने चर्चा की थी और उससे भी पहले मैंने आपको कहा था कि केवल एक तरह का अनुभव होता है। हमें 3 या 4 तरीके के अनुभव के रूप में दिखाई देता है। पहला जगत का अनुभव है, दूसरा शरीर का है, तीसरा मन का है और इसके साथ ही हमें अनुभवकर्ता का भी ज्ञान होता है, जो अनुभव कर रहा है लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। वो है जो अनुभव करता है, उसका हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अनुभव क्रिया, अनुभव कर्ता और अनुभव के बारे में जो चर्चा की थी उसमें मैंने कहा था कि ये सारे अनुभव एक ही हैं। तो आज उसी को थोड़ा सा 5 मिनट में दोहरा देते हैं कि ऐसे कैसे संभव है कि सारे अनुभव एक ही हैं। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए पहला चरण ये जानना है कि सारे अनुभव एक ही तरह के अनुभव हैं, क्योंकि ये आप अच्छे से जानते हैं कि अनुभव करता एक ही है, उसके कई प्रकार नहीं होते। और पिछली बार आत्मज्ञान की चर्चा में आपने जान ही लिया कि मैं या अहम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो 2 ही बातें बचती हैं अब, एक है अनुभव, दूसरा है अनुभवकर्ता। तो अनुभवकर्ता के बारे में किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत से हैं, क्योंकि एक ही अनुभव करता है। ये मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान है और वो मैं नहीं हूँ, वो अहम नहीं है। अहम भी एक तरह का अनुभव है जो कि मानसिक क्रिया है, जो कि कल्पना मात्र है। तो ये आत्मज्ञान था। यदि आपसे छूट गया हो तो आप उसको दोबारा से सुन लें। और तो जगत के अनुभव, कई तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन जो इंद्रियों के माध्यम से आता है हम उसको एक भाग में डाल सकते हैं। कई तरह की इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से कई तरह के अनुभव आते हैं और उनसे वस्तुओं की अनुभूति होती है। वस्तुओं की अनुभूति कहाँ होती है, यदि आप ये प्रश्न करें तो आपको उत्तर मिलेगा कि मन में होती है, क्योंकि वस्तुओं की अनुभूति वहाँ बाहर कहीं तो नहीं हो सकती। जहाँ मैं हूँ वहीं होनी चाहिए। कोई भी वस्तु हो, किसी भी इंद्रिय के माध्यम से आ रही हो, उसकी अनुभूति एक ही जगह होती है। और हमें वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता। हमें वस्तुओं का जो ज्ञान है वो इंद्रियों द्वारा जनित अनुभूति के रूप में होता है। इंद्रियां जो हमें दिखा रही है वो जगत में नहीं मिलता। यदि हम जगत का वैज्ञानिक अध्ययन करें तो रंग नहीं मिलते, रूप नहीं मिलते और आवाज़ें नहीं मिलती और किसी तरह की गंध या स्वाद भी नहीं मिलता जगत में। तो जगत का अनुभव इंद्रियों द्वारा रचित अनुभव है, जो कि मन में कहीं होता है। शरीर का अनुभव भी ऐसा ही है, लेकिन शरीर का अनुभव थोड़ा विशेष है ज़रा सा, क्योंकि आंतरिक अनुभव भी है और आंतरिक इंद्रियों द्वारा शरीर के आंतरिक स्थिति का अनुभव हमें मिलता है और मन का अनुभव मानसिक इंद्रियों द्वारा मिलता है, जो किसी वस्तु से संबंधित नहीं है। 3 या 4 तरह के अनुभव हैं। यदि आप शरीर को 2 तरह के मान लें तो ये चारों एक ही हैं। कैसे देखेंगे इस अनुभव को कि ये चारों एक ही है? यदि आप प्रश्न करें कि बस जगत का अनुभव कहाँ हो रहा है, तो सामान्य जो है मनुष्य, सामान्य व्यक्ति का ये उत्तर रहेगा कि जगत का अनुभव बाहर हो रहा है। और शरीर का अनुभव कहाँ हो रहा है? शरीर का अनुभव यहाँ हो रहा है, ये उत्तर रहेगा। मन का अनुभव या मानसिक या शारीरिक स्थितियों का अनुभव, अंदरूनी स्थितियों का अनुभव, तो ये उत्तर रहेगा कि अंदर हो रहा है, मेरे अंदर। हमने देखा कि मैं जो है कल्पना है, तो मेरा कोई अंदर नहीं होता, बाहर नहीं होता, क्योंकि मैं नहीं है। यदि हम पूछे कि बाहर का अर्थ क्या है और अंदर का अर्थ क्या है, तो आम व्यक्ति का ये उत्तर रहेगा कि जो शरीर के बाहर है वो बाहर है, जो अनुभव शरीर के अंदर है वो अंदर है। आप यहाँ पर तुरंत देख सकते हैं कि सीमा रेखा जो है अंदर और बाहर की शरीर पर खींच दी गई है। यदि आप कहें कि आपकी वस्तुएं कौन सी हैं और दूसरों की वस्तुएं कौन सी है, आपके संबंधी कौन से हैं, दूसरे लोग कौन से हैं, तो वहाँ पर भी एक सीमा रेखा होती है कि ये मेरा घर है और ये मेरी वस्तुएं हैं।
ये मेरा है, ये मेरे संबंधी हैं। और वहाँ पर सीमा रेखा जो है मेरी चीज़ों की, वो वस्तुओं में कहीं जगत के अंदर कहीं होती है वो सीमा रेखा। जो मेरे जीवन के लिए उपयोगी है वो सारा मेरा है, तो वहाँ पर सीमा रेखा होती है। तो वस्तुओं से शुरू होता है अनुभव, और पहली सीमा रेखा वहीं मिलेगी जहाँ पर मैं मेरा शब्द आता है। और दूसरी सीमा रेखा शरीर पर मिलेगी, क्योंकि जो भी जगत है वो शरीर के बाहर है। और यदि आप ऐसा प्रश्न करें कि शरीर कहाँ है, तो आम व्यक्ति का फिर से उत्तर रहेगा कि जो मन नहीं है वो शरीर है, इसीलिए मन के बाहर जो है वो शरीर है। ये जो हाथ पैर और चेहरा दिखाई देता है वो मन के बाहर है, इंद्रियों की सीमा के बाहर जो है, तो वहाँ पर सीमा रेखा खींच दी जाती है। यदि आप ऐसे ही प्रश्न करें कि शारीरिक अनुभूतियाँ जो है वो कहाँ है, तो वहाँ पर भी एक सीमा रेखा मिलेगी। और क्योंकि जो मानसिक अनुभूतियाँ हैं और शारीरिक अनुभूतियाँ, उनके बीच में एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाएगी। और यदि आप फिर से प्रश्न करें कि ये मानसिक अनुभव कहाँ हो रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं जो बता नहीं पाएंगे कहाँ हो रहे हैं। कहेंगे यहाँ हो रहे हैं, या फिर कहेंगे मेरे सिर के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि सारी इंद्रियाँ सिर में होती है, तो ऐसा भ्रम होता है कि वहाँ पर अनुभव हो रहे हैं। लेकिन कुछ समझदार लोग हैं और आध्यात्म के जो शिष्य हैं वो कहेंगे जो चेतना के बाहर है, जो अनुभवकर्ता के बाहर है, वो मन है। क्योंकि अनुभव है इसलिए मेरी थोड़ी सी दूरी है उससे, तो उसको चेतना के बाहर रख दिया जाता है, वहाँ पर सीमा रेखा होती है। तो यदि आप प्रश्न करें चेतना कहाँ है, तो उसका कोई उत्तर नहीं आएगा। वहाँ पे कोई सीमा रेखा नहीं है, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि वो तो मैं हूँ, तो मेरा ना अंदर है ना बाहर है, वहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन ध्यान देने लायक बात यह है कि सीमा रेखा को आप कहीं भी खींच सकते हैं, अंदर या बाहर जो है मन गणंत है। यानी कि जब भी हमें आवश्यकता होती है जिस भी तरह की, वो सीमा रेखा वहाँ बना दी जाती है। यदि हमें खाना चाहिए, या हमें संबंधियों से संबंध रखने हैं, या फिर हमारी जो प्रिय वस्तुएं हैं, तो सीमा रेखा जगत में कहीं होगी। कुछ लोगों की बहुत लंबी चौड़ी रेखा होती है, वो सारे देश को अपना कहते हैं, सारे पृथ्वी को अपना कहते हैं। ऐसा कहीं भी खींच सकते हैं आप। सीमा रेखा का क्या है, वो मनगढ़ंत है। वैसे ही यदि आप पूछें, यदि आपको जगत और स्वयं में भेद करना है, तो शरीर पर अधिकतर लोग खींच देंगे सीमा रेखा कि वो जगत है, ये मैं हूँ, जगत मेरे बाहर है। और यदि आपको मन में और शरीर में भेद करना है, तो वो मन पर सीमा रेखा खींच देंगे। तो वो मनगढ़ंत है, काल्पनिक रेखा है, इसका यथार्थ नहीं है। तो क्या अंदर है क्या बाहर है, ये बदलता रहता है, और ये मनगढ़ंत है, ये अवधारणा मात्र है। तो अंत में हर वस्तु बाहर है, या क्योंकि अनुभूतियाँ यहाँ पर हो रही हैं, मेरी चेतना में यहाँ पर है, तो हर अनुभव अंदर है। तो ये कहना अर्थहीन हो जाता है, क्या अंदर है क्या बाहर है, क्योंकि मनगढ़ंत है। वो व्यक्ति पर निर्भर है, उसको कहाँ रखना चाहे। वो यथार्थ, उसका कोई यथार्थ नहीं है, उसका कोई सत्य नहीं है अंदर और बाहर का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सारे अनुभव एक ही तरह के हैं। यदि वो इंद्रियों के माध्यम से आते हैं, पंच इंद्रियों के माध्यम से, तो हम उसे कह देते हैं कि वो जगत का अनुभव है, ठोस दिखाई देता है, लेकिन अनुभूति मात्र है। और यदि वो शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से आते हैं, शरीर के अंदर की, तो हम उसको शरीर का अंदरूनी अनुभव कह देते हैं। और यदि वो मानसिक इंद्रियों से आ रहे हैं, यानी कि सीधा जिसका अनुभव है, उसको उनको हम मानसिक अनुभव कह देते हैं। ये विभाजन केवल सहायता करता है हमें ये जानने के लिए कि कौन सी वस्तु क्या है। और ये विभाजन जो है चित्तवृत्ति है। अनुभवों में जो भिन्न वस्तुएं होती है उनका स्थान होता है, यानी कि जगत में वस्तुओं का स्थान होता है जो कि सापेक्षित होता है। एक वस्तु के आधार पर आप कह सकते हैं दूसरी वस्तु स्थित है, जो कि शारीरिक अंदरूनी अनुभूतियों में थोड़ा सा विलीन होने लगता है। यानी कि हाथ में दर्द है तो थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होगा, लेकिन शरीर में यदि थकावट है तो आपको कहीं उसका स्थान नहीं मिलेगा। इसी तरह से मानसिक अनुभवों का शुद्ध रूप में देखा जाए तो कोई स्थान नहीं है। कहाँ हो रहे हैं वो मनगढ़ंत आप स्थान बना सकते हैं उसका, लेकिन आपको उस स्थान पर आप जा नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे क्या स्थान है। तो स्थान जो है इंद्रियों का भ्रम है, और अनुभव जो है उसका कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ है। या फिर आप कह सकते हैं कि सारे अनुभव अलौकिक है, उनका कोई स्थान नहीं है, उनका कोई लोक नहीं है।
इस तरह से हम अनुभवों का एकीकरण कर सकते हैं। चेतना के पटल पर सारे अनुभव हैं, यही आपका प्रत्यक्ष अनुभव है, यही आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब आप अनुभवकर्ता पर एक दृष्टि डालें और यही प्रश्न पूछें कि अनुभवकर्ता कहाँ है। तो बहुत आसान है बताना, अनुभवकर्ता भी यहाँ है, उसका भी कोई स्थान नहीं है। जो कि हमने एक जो सत्संग की थी अनुभवकर्ता के विशेष गुण पर विस्तार में चर्चा की थी, तो देखा था कि अनुभवकर्ता को स्थान नहीं हो सकता, तो वो भी यहाँ है। तो दोनों अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों यहाँ है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच दूरी कितनी है, क्या भिन्नता है, या अंतराल कितना है, अनुभव के कितने समय के बाद उसका अनुभव होता है, कोई घटना होने के कितने समय के बाद उसका अनुभव होता है, अनुभवकर्ता से कितनी दूरी है उस अनुभव की, कितने मीटर दूर है, ये कितने सेकंड बाद अनुभव होता है। और इस तरह से आप पूछने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अनुभवकर्ता और अनुभव का एक ही स्थान है, यहाँ और इसी वक्त अनुभव भी है, अनुभवकर्ता भी है। दोनों में कोई दूरी नहीं है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। अनुभव की चेतना है, और अनुभव की चेतना और अनुभव में कोई फर्क नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि मुझे अनुभव हो रहा है, इसका अर्थ यही है कि उस अनुभव की चेतना है। चेतना का दूसरा अर्थ अनुभवकर्ता भी है, यानी जो अनुभव कर रहा है वही अनुभव है, क्योंकि अनुभव की चेतना ही अनुभव है, अनुभवकर्ता ही अनुभव है। यदि आप पूछेंगे कि अनुभव और अनुभव की चेतना में कितनी दूरी है, अनुभव और अनुभव का ज्ञान कितना भिन्न है, तो आपको उत्तर मिलेगा कि दोनों एक ही हैं। अनुभव का होना, अनुभव का ज्ञान होना एक ही है, अनुभव का होना, अनुभव की चेतना होना एक ही है, और अनुभव का होना, अनुभवकर्ता का होना एक ही है। अनुभव करना और अनुभवकर्ता का होना एक ही तरह की घटना है, जिसको हम अनुभव क्रिया भी कहते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। केवल अनुभव क्रिया मात्र है जो कि यहाँ पर इस समय हो रही है। अनुभवकर्ता और अनुभव जो है हमेशा एक साथ पाए जाते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा कि अनुभवकर्ता है और अनुभव नहीं है, किसी भी तरह का कभी नहीं मिलेगा। और अनुभव है और अनुभवकर्ता गायब है, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। वो अनुभव नहीं हो सकता जिसका अनुभवकर्ता नहीं है। दोनों एक साथ पाए जाते हैं। तो आपको शंका हो गई होगी कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों एक ही है, एक ही जगह पर है। जैसे कि एक सिक्के के दो चेहरे होते हैं, वैसे हैं, दृष्टिकोण मात्र हैं, एक के दो दृष्टिकोण हैं। यदि आपका ध्यान अनुभव पर है तो आपको अनुभवकर्ता विलीन हो जाता है, अनुभव में विलीन हो जाता है, उसके होने का ज्ञान नहीं होता। यदि ध्यान अनुभवकर्ता पर है तो अनुभव विलीन हो जाता है। आंख बंद करके आप अच्छे से देख सकते हैं यदि आपको प्रयोग करना है तो, क्योंकि ये ध्यान पर निर्भर है कि आपका ध्यान किधर है। आपको ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक तरह की चित्तवृत्ति है, एक तरह की मानसिक प्रक्रिया है, एक को दो में बांटने की, एक को अनुभवकर्ता और अनुभव में बांटने की। यानी कि जो अनुभव क्रिया है उसको चित्त की वृत्ति दो में बांट देती है। तो एकता का दो में विभाजन एक तरह की चित्तवृत्ति है। ये आप देख सकते हैं, अभी इसी समय प्रयोग करके देख सकते हैं कि कभी जब ध्यान अनुभव पर है तो आपको अपने होने का ध्यान नहीं होता। यदि आपका ध्यान अनुभवकर्ता की ओर चला जाए, जिसको कि हम मैं भी कहते हैं कभी कभी, मैं अनुभव नहीं हूँ, ये ज्ञान होता है, क्योंकि अनुभवकर्ता का ज्ञान और कुछ नहीं है। वो अनुभव, उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। अनुभवकर्ता का ज्ञान केवल इतना मात्र है कि वो अनुभव नहीं है। जैसे कि हमने आत्मज्ञान के सत्संग में देखा, यदि किसी भी घटना का अनुभव हो रहा है तो वो अनुभवकर्ता नहीं है। आप देख सकते हैं, यदि सिक्के का पहला चेहरा मैं देख रहा हूँ तो दूसरा नहीं दिखेगा, दूसरा देख रहा हूँ तो पहला नहीं दिखेगा। इसी तरह की कुछ ये चित्तवृत्ति है, और ये भी एक तरह की माया है, एक तरह का आभास है, ऐसी प्रतीति है एकता में दो का विभाजन करने की। और चित्त यहाँ पर रुकता नहीं है, क्योंकि अनुभवकर्ता में कोई विभाजन नहीं कर सकता, तो वो अनुभव में विभाजन करता है। आपने देखा कि यदि अनुभवकर्ता मैं हूँ
तो मैं दो नहीं हो सकता। चेतना के दो भाग नहीं हो सकते, हमेशा एक ही होगा। तो वो अनुभव के भाग करता है, और पहला भाग यही होता है कि बाहर अनुभव, अंदर अनुभव करता। ये पहला विभाजन चित्त करता है। और दूसरा अनुभव के 3 या 4 विभाजन करते हैं, जो कि हम आमतौर से लेते हैं। जगत का अनुभव, शरीर का अनुभव और मन का अनुभव, ऐसा विभाजन करता है। और जगत में कई वस्तुएं हैं, एक वस्तु को दूसरे से की भिन्नता देखता है और उसकी जो पृष्ठभूमि है उससे उसको अलग करता है, वस्तु को, उसकी अनुभूति को। इसी तरह से हमें ज्ञान होता है वस्तुओं के भिन्न होने का। और ये जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि कौन सी वस्तु क्या है, ये विभाजन करना। और ऐसे ही तरह तरह की वस्तुओं का विभाजन करता है चित्त, उनको नाम देता है, उनका रूप देता है, उनको रंग देता है, और नाम रूप का जगत निर्मित करता है। इसी तरह से शरीर को भी विभाजित करता है। ये हाथ है, ये पैर है, ये चेहरा है, ये बाल है, ऐसा उसके विभिन्न रचनाओं को विभाजित करता है। और इसी तरह से वो मानसिक क्रियाओं को भी विभाजन करता है। यानी कि ये भावनाएं हैं, ये स्मृतियां हैं, ये बुद्धि है। ये हमने चित्त की परतों में देखा, निष्क्रिय पदार्थ से लेकर चेतना तक विभिन्न परतें हैं चित्त की, जो कि नाद रचनाओं पर आधारित हैं, और चित्त उनमें भिन्नता देखता है। ये चित्त वृत्ति है, विभाजन करना चित्त की वृत्ति है। तो क्योंकि सारे अनुभव एक ही तरह के अनुभव हैं, उनको कई तरह के अनुभव में के रूप में वो चित्त दिखाता है, और अनुभवकर्ता का कोई विभाजन नहीं कर सकता। तो यदि आप पहले चरण में सारे अनुभव का एकीकरण कर दें, तो आपको एक ही तरह के अनुभव दिखाई देंगे। वो सारे के सारे आप कह सकते हैं मानसिक तरह के अनुभव हैं, चित्त के अनुभव हैं, चित्त की परतों के अनुभव हैं। और यहाँ है, इसी समय है। अनुभवकर्ता और अनुभव में कोई दूरी नहीं है, कोई अंतराल नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये भी एक तरह का विभाजन है, क्योंकि वो दोनों हर समय, हर वक्त, हमेशा एक साथ ही पाए जाते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक ही होंगे। जब आपका ध्यान अनुभव पर होता है या अनुभवकर्ता पर होता है, तो आपको दो दिखाई देंगे। यदि आप ध्यान जो है बीच में रखें, यानी कि अनुभव क्रिया पर आपका ध्यान ले जाएं, ध्यान से देखें कि केवल अनुभव क्रिया मात्र है, विभाजित ना करें अनुभव क्रिया को, दृश्य और दृष्टा का विभाजन ना करें, केवल दृष्टि पर अपना ध्यान रखें, तो आपको एकता का अनुभव होगा, जो कि अनुभव नहीं है, लेकिन एकता का ज्ञान होगा। इसी को समाधि का ज्ञान कहते हैं। वो आप अभी भी करके देख सकते हैं। जो अनुभव क्रिया पर अपना ध्यान ले जाएं, और ना अनुभव पर ध्यान दें, ना अनुभवकर्ता पर ध्यान दें, अनुभव क्रिया पर स्थिर रहें कि हाँ, कुछ है जिसका अनुभव चल रहा है, कुछ है जिसको अनुभव हो रहा है। आप अनुभव क्रिया पर स्थिर रहेंगे यदि आप विभाजन ना करें, यदि आप गिने नहीं वस्तुओं को कि ये वस्तु ये है, वो वस्तु ये है, ये शरीर है, मन है। और मानसिक प्रक्रियाओं पर भी थोड़ा सा नियंत्रण कर लें कि न बहुत ज़्यादा भावनाएं हो, न बुद्धि बहुत चल रही हो, न बहुत सारे विचार हों। यदि आप थोड़ा सा रोक लें आपके मन को थोड़ी देर के लिए, और आंखें बंद कर लें, या फिर उस पर ध्यान न दें जो आपका चित्त कहता है, तो आप अनुभव क्रिया पर स्थित हो जाएंगे। आप पाएंगे उसको रोकना संभव नहीं है। जो चेतना है अनुभव की, उसको रोकना संभव नहीं है। ये समाधि है, और इसी को तथाता भी कहते हैं। ये एक होने का ज्ञान है, एकता होने का ज्ञान है। यदि आप इस स्थिति में काफ़ी समय तक रह पाएंगे, तो इसी को तूर्या कहते हैं। यही तूर्या अवस्था है, जबकि मन या चित्त समाधि में है। समाधि का अर्थ यही है, सम बुद्धि। सम यानी बराबर, यानी बीच में। ना आप उधर जा रहे हैं, ना इधर आ रहे हैं, बीच में है। यदि आप ये स्थिति रख पाएँ कुछ 1-2 मिनट तक भी, तो आपको एकता का ज्ञान होगा। चित्त का विभाजन या चित्त वृत्ति पर यदि आपका नियंत्रण रहता है, तो योग होगा। इसी को योग कहते हैं। और इस विभाजन का अंत ही, इस चित्त वृत्ति का अंत ही योग है। और ये आपके सामने अभी इसी समय है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पहला चरण ये है कि सारे अनुभवों का एकीकरण करना, और दूसरा चरण ये है कि अनुभव और अनुभवकर्ता में
दूरी देखना, प्रश्न चिन्ह लगाना उस पर कितने दूर है, और ये जानना है कि चित्त विभाजन कर रहा है। ये आपके सामने ये ज्ञान रहेगा, ये आपके सामने एक तरह का आपको ये ज्ञान होगा कि ये विभाजन चित्त के द्वारा हो रहा है, और उस पल आपको समाधि का अनुभव होगा, या समाधि में आप आ जाएंगे। जो चित्त है वो समाधि में आता है, बाकी जो है अनुभव करता हमेशा समाधि में ही रहता है, उसको कहीं नहीं जाता। लेकिन क्योंकि हमें सारा ज्ञान चित्त के माध्यम से होता है, सारे अनुभव चित्त के अनुभव हैं, इसलिए चित्त को स्थिर करना आवश्यक है। कहाँ स्थिर करना है? अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में स्थिर करना है। जब आप वहाँ पर हैं तो अनुभव क्रिया का ज्ञान होगा। यही अनुभव क्रिया तथाता है, यही अनुभव क्रिया तुर्या है, यही समाधि है। चित्त की बदलती हुई स्थितियों के बीच में रहना समाधि है, और यही ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर कोई विभाजन नहीं है। आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा ये कि मैं यदि उसको विभाजित ना करूं तो एकता ही बचती है। यदि ये आपको प्रयोग करना है, ये आत्मविचार करना है, तो ये प्रक्रिया है इसके, ये 2 या 3 चरणों में होता है। तो इस तरह से आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। पहला चरण सारे अनुभवों का एकीकरण करना, दूसरा चरण अनुभव करता और अनुभव का एकीकरण करना, उसके बीच में अंतराल ढूंढना, और तीसरा चरण समाधि, यानी कि सारे अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में चित्त को स्थिर करना। कहीं यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, उसको वो जो दौड़ता रहता है चित्त, उसको एक जगह पर केंद्रित करना बीच में, तो आपको तथाता का अनुभव होगा। ये इतना सरल है कि काफ़ी लोग को भ्रम हो जाता है कि ब्रह्म ज्ञान थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान काफ़ी बड़ा ज्ञान है तो मुझे कोई बड़ा अनुभव होना चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा, जिस तरह से आत्मज्ञान आप अनुभव में नहीं ढूंढ सकते, उसी तरह से ब्रह्म ज्ञान अनुभव नहीं होगा। अनुभव और अनुभवकर्ता का मिलाप ब्रह्म ज्ञान है, एकता का ज्ञान है, योग है। वो बहुत सरल है, यहाँ है, इसी समय है। अनुभव में ढूंढना संभव नहीं है उसको। जब अनुभव विलीन हो जाता है अनुभवकर्ता में, और अनुभवकर्ता विलीन हो जाता है अनुभव में, तो एकता का ज्ञान होता है। जब दृश्य चला जाता है और दृष्टा भी चला जाता है, केवल दृष्टि बचती है, तो ब्रह्म ज्ञान होता है। जब साक्षी और साक्ष्य दोनों विलीन हो जाते हैं, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं, ये भ्रांति है कि कोई बड़ा अनुभव होगा मुझे एकता का, एक दिन मैं बहुत ध्यान कर लूँ, बैठ जाऊँ, घंटों बैठा रहूँ, या कुंडलिनी जब सहस्त्रार में होगी तो मुझे ज्ञान हो जाएगा। और बेचारे प्रयास करते रहते हैं। कई लोग जो है वर्षों वर्षों तक प्रयास करते हैं, जीवन भर प्रयास करते हैं, लेकिन उनको कोई अनुभव नहीं होता एकता का। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि एकता का अनुभव नहीं है। ब्रह्म ज्ञान कोई अनुभव नहीं है, जिस तरह से आत्मज्ञान कोई अनुभव नहीं है। तो बहुत से लोगों की भ्रांति होती है कि आत्मज्ञान मुझे मेरा दर्शन होगा। तो हमने जैसा कि पिछली बैठक में देखा कि मेरे नहीं होने का ज्ञान आत्मज्ञान है, तो कैसे दर्शन होगा? मेरे नहीं होने का दर्शन होता है, मैं या अहम माया होने का दर्शन होता है, का ज्ञान होता है, तो आत्मज्ञान होता है। और इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान, जब अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई भेद नहीं हो, जब कोई भेद नहीं दिखे, जब वो ज्ञान हो, जब समाधि की स्थिति हो चित्त की, जब कोई विभाजन नहीं हो, तो ब्रह्म ज्ञान होता है। बहुत सरल है। इसे न आत्म में ढूंढने का प्रयास करें, न आत्म के बाहर किसी अनुभव में ढूंढने का प्रयास करें, आपको विफलता मिलेगी, जो कि बहुत लोग करते हैं, विफल हो जाते हैं। उनको एकता क्या है उसकी भी भ्रांतियाँ बना लेते हैं, तरह तरह की अवधारणा बना लेते हैं कि वो बहुत बड़ी चीज़ होगी, जो कि मुक्ति के बाद मिलेगी, जो कि मृत्यु के बाद मिलेगी, जो कि किसी लोक में मिलेगी, विष्णु लोक में, ब्रह्म लोक में, ऐसे लोक में, वैसे लोक में, या जो बहुत बड़े ज्ञानियों को ही मिलती है। मुझे बहुत बड़ा गुरु होना पड़ेगा, हजारों साल तपस्या करना पड़ेगा, तो ब्रह्म ज्ञान होगा। इसे तरह तरह की मूर्खतापूर्ण भ्रांतियाँ लोगों में के मन में है, और इसीलिए उनको कभी होता नहीं है एक ज्ञान।
बहुत सरल है, इसमें 5 मिनट लगते हैं। ये प्रयोग करें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सारी शंकाओं का अंत ना हो जाए, जब तक आपके सारे प्रश्न हल ना हो जाए। बहुत से लोगों का पहला प्रश्न तो यही आएगा कि सारे अनुभव एक कैसे हैं। ध्यान से देखें कि सारे अनुभव अनुभूति हैं, यहाँ है। कुछ लोगों का रहेगा कि नहीं, ये अनुभव तो मुझे बाहर दिखाई दे रहा है, अंदर दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न चिन्ह लगाएं आपकी सारी अवधारणाओं पर, जो कल्पनाएं कर रखी हैं सब पे प्रश्न करें कि क्या ये सही है जो मैं सोचता हूँ। इस तरह से आत्मविचार आगे बढ़ता है। और जब आपको पक्का ज्ञान हो जाए कि सारे अनुभव एक ही तरह के हैं, सारे अनुभव अनुभूति हैं, चित्त के अनुभव हैं, सारे अनुभव विभिन्न परतों के। इसीलिए हमने चित्त की परतों का पहले अध्ययन कर लिया, ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि ऐसा अनुभव चित्त का है, वैसा अनुभव चित्त का नहीं है। ये सारी अवधारणाएं आपकी नष्ट कर दी गई जब मैंने चित्त की परतें के बारे में आपको विस्तार से बताया। तो सारे अनुभव चित्त के अनुभव हैं, यानी कि एक ही तरह के अनुभव है। जो इस वक्त इस समय अनुभवकर्ता को जो भी अनुभव हो रहा है वो चित्त का अनुभव है, चित्त की परतों का अनुभव है। उस आपकी बुद्धि उसको विभाजित कर देती है कि ये जगत है, ये विभिन्न तरह के अनुभव हैं। तो यदि आप वो विभाजन ना करें तो आपको सारे अनुभव यहीं के यहीं मिलेंगे, कोई अंदर बाहर नहीं मिलेगा। जब आप ये पक्का हो जाए, जब आपको ये स्पष्ट ज्ञान हो जाए कि सारे अनुभव एक ही तरह के हैं, तो आप अनुभवकर्ता और अनुभव के बीच में विभाजन तोड़ सकते हैं। आप देखें, वो भी एक तरह का विभाजन है, वो भी चित्त ही करता है, वो भी ध्यान यहाँ वहाँ जाता है। तो आपको एकता में, अद्वैत में द्वैत होने का भ्रम होता है। तो यदि आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है, अनुभव से अनुभवकर्ता की ओर या अनुभवकर्ता से अनुभव की ओर बार बार जा रहा है, तो उसको बीच में लाएं, उसको बीच में केंद्रित करें। समभाव समाधि, बुद्धि को एक जगह पे सम करना, यानी कि बैलेंस करना, एक जगह बराबर रखना, उसको ही मैं अनुभव क्रिया कहता हूँ। कुछ लोग उसको दृष्टि कह सकते हैं, कुछ लोग उसको तथाता कह सकते हैं, जो कि बुद्ध के द्वारा जो बताया गया है, एक तरह का ध्यान की, एक तरह की ध्यान की प्रक्रिया है, तो ध्यान का प्रयोग है। तो आपने देखा होगा, ये जो ध्यानी योगी है, बैठे रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं आंख बंद करके या आंख खोल के। वो क्या कर रहे हैं? वो समाधि में जाने का प्रयास कर रहे हैं, चित्त को एक जगह सम करने का प्रयास कर रहे हैं, एक जगह बिठाने का, एक जगह केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। पातंजलि का ध्यान वही है जो तथाता है, या पातंजलि का योग वही है जो तुरिया है तंत्र विद्या की। तो ये सारे भिन्न तरह के शब्द मात्र है, भाषा विभिन्न है, लेकिन चित्त की स्थिति को एक जगह पे केंद्रित करना, स्थिर करना, विभाजन ना करना, और ये अच्छे से देखना, पक्का ज्ञान होना, बिना किसी संशय के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रश्न के, कि ये सारा चित्त निर्मित है। ये ज्ञानी का काम है। आपके सामने स्वयं वो उपस्थित होगा वो ज्ञान, यदि आप प्रश्न करते जाएं इस तरह के, जैसे कि हमने अभी किए। ये आत्मविचार का प्रयोग है। जैसे कि हम आत्म पर सारे प्रश्न करते हुए ही पहुँचे थे कि क्या वस्तुएं मैं हूँ, क्या वस्तुएं या शरीर मैं हूँ। इस तरह के हमने प्रश्न किए थे। और आप देखेंगे जो है आपकी अवधारणाएं नष्ट होती हैं प्रश्नों से, और ज्ञान सामने आता है। अज्ञान का पर्दा जो है, अज्ञान का मैल नष्ट होता है और ज्ञान स्पष्ट होता है। आपको कुछ नया अनुभव नहीं होगा, आपको कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा। जो आपका पुराना, आपने जमा किया हुआ कचरा है, जो मैल है अज्ञान का, अज्ञान के जो पर्दे हैं, वो नष्ट होते हैं, वो हटते हैं, और आत्मज्ञान या फिर ब्रह्म ज्ञान आपके सामने प्रत्यक्ष होता है, प्रकट होता है। तो ये ज्ञानी के लिए बहुत आसान है। प्रश्न करते जाओ, अनुभव की ओर देखते जाओ, अनुभव करता की ओर देखते जाओ। जब चित्त की ओर आप दृष्टि डालेंगे, चित्त का उपयोग करके, तो चित्त स्थिर हो जाएगा, तब एकता का ज्ञान होगा। ज़्यादा समय नहीं लगता। समय लगता है इस यहाँ तक पहुँचने का, इस आत्मविचार तक पहुँचने के लिए समय लगता है, क्योंकि अज्ञान बहुत है। इस
प्रक्रिया तक, ध्यान की स्थिति तक, समाधि तक पहुंचने के लिए समय लगता है, क्योंकि गुरु की आवश्यकता होती है। या स्वयं नहीं कर सकते, आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अज्ञान में जन्म होता है व्यक्ति का। मनुष्य जो है अज्ञान में जन्मता है। जन्म का अर्थ ही है अज्ञान होना, नहीं तो जन्म क्यों होता। तो ये है आत्मविचार की क्रिया। इसको बार बार करें जब तक कि ये पक्का ना हो जाए। यदि आपके प्रश्न हो, यदि आपकी शंकाएं हो, तो या तो गुरु से पूछे, या तो हमारी सत्संग में पूछे, या फिर कभी भी पूछ लें। तो ये है ब्रह्म ज्ञान का प्रयोग। ये है एकता का ज्ञान, ये है संपूर्णता का ज्ञान, ये है अविभाजित अखंड चैतन्य अस्तित्व का ज्ञान। अस्तित्व आपको इसी रूप में दिखेगा। यदि और किसी रूप में दिख रहा है तो वो माया है। तो आप कह सकते हैं आम भाषा में, जो दिख रहा है वही देख रहा है, जो दृश्य है वही दृष्टा है, जो अनुभव है वही अनुभव करता है। दोनों में भेद नहीं है, अविभाजित है, अखंड है, निरंतर है और अनंत है, और चैतन्य भी है। तो इसीलिए उसको सच्चिदानंद का नाम दिया है। और कई नाम दिए गए हैं, लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि जो दिख रहा है वही देख रहा है, जो देख रहा है वही दिख रहा है। इस पर आपको ध्यान करना है। इसी स्थिति को समाधि की स्थिति कहते हैं। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि जैसे कि आपने कहा था कि मैं ही आत्मन हूँ, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आत्मन ही ब्रह्मन है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं ही ब्रह्मन हूँ। ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन अधिक सही ये होगा कहना कि ब्रह्मन है और मैं चित्तवृत्ति है, अहम है। क्योंकि अहम जो है वो ब्रह्म पर स्थित है। अब चित्त अहम की स्थिति कहीं भी रख सकता है, जैसा कि हमने पिछली बार देखा आत्मज्ञान के प्रयोग में, आत्मविचार में, कि कभी अहम शरीर पर स्थित होता है, कभी वस्तुओं पर स्थित होता है, कभी मन पर स्थित होता है, मन के विभिन्न परतों पर स्थित होता है। और यदि आत्मविचार करने जाएं तो वो आत्मन पर भी स्थिर हो सकता है, और मैं आत्मन हूँ ये चित्त कह सकता है। तो जब एकता का ज्ञान होता है, जब ब्रह्म ज्ञान होता है, तो चित्त ये भी कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूँ, जो कि जिसमें गलत नहीं है कहना, क्योंकि ब्रह्म यानी कि जिसमें सब कुछ आ जाता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है, ब्रह्म के बाहर। तो आप कह सकते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, या ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। यही वाक्य आपको वेदों में, उपनिषदों में मिलेगा। लेकिन मेरे विचार से इतना कह देना काफ़ी है, ब्रह्मास्ति, यानी कि ब्रह्म है और वो अखंड अविभाजित चैतन्य है। ये मेरे सामने प्रत्यक्ष है। उसमें आप अहम को लाना चाहें ला सकते हैं, क्योंकि भाषा का प्रयोग करने के लिए आसान होता है। अहम ब्रह्मास्मि कहना उनके लिए अच्छा है जो जिनको कि ब्रह्म ज्ञान हो गया है। यदि दो लोगों को ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो वो एक दूसरे को कह सकते हैं हम ब्रह्मास्मि। जिसको नहीं हुआ ब्रह्म ज्ञान, यदि वो कहने लगे कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो तरह तरह की अवधारणा और कल्पनाएं वो बना लेगा वो व्यक्ति। तो जिस तरह से मेरा नहीं होना आत्मज्ञान है, द्वैत का नहीं होना ब्रह्म ज्ञान है, नया अनुभव नहीं होगा। ये इस बात को ध्यान में रखना है। तो आप कहने को कह सकते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, लेकिन इतना भर कह दें कि ब्रह्म है, तो आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया। जैसे कि आप मैं ब्रह्म हूँ कहते हैं, तो बहुत लोगों को ये होता है कि ब्रह्म का अनुभव हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, ब्रह्म वहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अब अज्ञान आ गया है, इसमें कल्पनाएं और अवधारणाएं और मान्यताएं आ गई है। तो इसीलिए यदि आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, एकता का दर्शन नहीं हुआ, तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि मैं ब्रह्म हूँ। जिस तरह से आपको आत्म परिचय नहीं हुआ, तो ये कहना ठीक नहीं होता कि मैं आत्मन हूँ। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान का भी है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है कि एकता क्यों है और वो चैतन्य क्यों है। क्योंकि एक ही है, और यदि वो एक ही है तो चैतन्य होगा, उसको स्वयं का ज्ञान होगा। यदि वो दो होता तो आप कह सकते थे कि एक को दूसरे का ज्ञान असंभव था। यदि दोनों के बीच में संपर्क नहीं हो
तो वो ज्ञान असंभव होगा। आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि एक तरफ अनुभव है, एक तरफ अनुभव करता है, और दोनों के बीच में संपर्क नहीं है। ऐसी आप कल्पना कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं। तो आप देखेंगे कि तर्क के हिसाब से, तर्क के प्रयोग से आप देखेंगे कि दोनों में संपर्क नहीं है, तो अनुभव का अनुभवकर्ता को ज्ञान नहीं होगा। यानी कि जब अनुभव नहीं है तो अनुभवकर्ता भी नहीं होता, तो अनुभवकर्ता भी नहीं होगा, जो कि हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण के विपरीत है। क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष अनुभव क्या है, हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है कि अनुभव भी है, अनुभवकर्ता भी है, और ये बड़ा ठोस स्पष्ट ज्ञान है, इसके बारे में शंका नहीं हो सकती। तो इसका अर्थ ये है कि अनुभव और अनुभवकर्ता संपर्क में है। अब आपको ये देखना है कि कितनी दूर है अनुभव अनुभवकर्ता के। यदि वो संपर्क में है तो दूर भी हो सकते हैं, बीच में कुछ प्रक्रिया चल रही है, हो सकता है। तो आप देखेंगे दूरी भी नहीं है, अंतराल भी नहीं है, समय भी नहीं है बीच में। यही खोज हमने की अभी, यही प्रयोग किया और देखा कि दोनों में दूरी नहीं है। क्योंकि दूरी होती तो हमें उसका भी अनुभव होता, किसी न किसी तरह का अनुभव होगा, लेकिन वो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण उसका नहीं है। तो अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में दूरी नहीं मिलेगी। यदि सत्य एक है तो वो यही होना चाहिए। यदि दो सत्य होते तो दोनों के बीच में संपर्क नहीं होता और आपको कभी उसका ज्ञान नहीं हो सकता था। चेतना और अनुभव एक साथ नहीं मिलते कभी, तो क्योंकि ऐसा नहीं है, इस मार्ग से भी आ सकते हैं, एकता तक पहुंच सकते हैं। आपके प्रयोग कर सकते हैं दोनों को विभाजित करने का और संपर्क काटने का। अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में जो संपर्क है उसको काट दें। अब आप देखेंगे ना अनुभव रहा, ना अनुभव करता रहा, ना कोई ज्ञान रहा, न चित्त की वृत्ति होगी, क्योंकि चित्त की वृत्ति भी एक अनुभव ही है। क्योंकि ये असंभव है, इसीलिए जो दूसरी संभावना है एक होने की, वही बचती है। एकता है, द्वैत नहीं है, अद्वैत है। क्योंकि हमारा सारा ज्ञान चित्त के माध्यम से आता है, विभाजन तो होना ही है, क्योंकि चित्त है तो विभाजन होगा ही। तो हमें अद्वैत के दर्शन नहीं होते, अद्वैत का अनुभव नहीं होता, इसीलिए उसको एकता नहीं कहा जाता, उसको अद्वैत कहा जाता है। इतना भर कह दिया जाता है कि दो नहीं है, ये मुझे स्पष्ट ज्ञान है, इसका मुझे प्रमाण मिला है। लेकिन उसको एकता कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि एकता नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि चित्त के माध्यम से द्वैत ही दिखेगा, दो ही दिखेंगे, अनुभव और अनुभवकर्ता ही दिखेंगे। लेकिन क्योंकि आपको उसमें दूरी भी नहीं दिखाई देती, कोई संबंध भी, कोई प्रक्रिया भी नहीं दिखाई देती, तो आप यही कह पाएंगे कि दो नहीं है। इसीलिए अद्वैत ये कहना अधिक उचित होता है। जैसा कि हमने देखा, अनुभवकर्ता का कोई पदार्थ नहीं है, उसका कोई धरातल नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। यदि मैं चित्त से पूछूं कि अनुभवकर्ता किस पदार्थ से बना है या क्या है जो अनुभवकर्ता के रूप में दिखाई देता है, यदि आप चित्त से पूछें या अपनी बुद्धि से पूछें, तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि अनुभवकर्ता का, चेतना का, चैतन्य का कोई पदार्थ नहीं है, कोई धरातल नहीं है, उसका कोई तत्व या सत्व नहीं है। उसमें शून्य ही दिखाई देता है, उसके पीछे केवल चेतना मात्र का ज्ञान होता है कि हाँ चेतना है, अनुभव करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं अनुभव करता हूँ। किस पदार्थ का बना है वो आपको कभी ज्ञान नहीं होगा। शून्यता का आपको ज्ञान होगा कि शून्यता अनुभव कर रही है। इसी तरह से आप अनुभव पर भी एक दृष्टि डालें तो अनुभव के पीछे जो है अनुभूतियाँ हैं, अनुभूतियाँ इंद्रिय जनित है। इंद्रियों के सामने परिवर्तन है, परिवर्तन नाद रचनाएँ हैं। नाद रचनाओं का कभी अनुभव नहीं होगा, या नाद रचनाओं का कोई पदार्थ नहीं है। नाद कहाँ हो रहा है, किस वस्तु में, किस पदार्थ में, किस धरातल पर नाद हो रहा है, उसका ज्ञान कभी नहीं होगा। तो जो नाद है वो भी शून्य में नाद है, शून्यता का नाद है। इसीलिए अनुभव के पीछे भी शून्यता है, क्योंकि अनुभव और अनुभव करता एक ही है। दोनों का जो धरातल है, दोनों का जो तत्व है वो शून्यता है। अनुभव करता भी शून्य है, अनुभव भी शून्य है, और दोनों एक ही है। अनुभव क्रिया मात्र है, वो भी शून्यता है। तो ब्रह्म का सार शून्यता है। ब्रह्म का जो धरातल है, अस्तित्व का जो मूल है, अस्तित्व का जो पदार्थ है, वो शून्यता है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि अनुभव और अनुभवकर्ता के रूप में प्रकट हो रहा हो।
ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा इसका कभी ज्ञान नहीं होगा। तो ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत लोगों की अवधारणा होती है कि कुछ बड़ी चीज़ होगी, बड़ा पदार्थ होगा, कोई बड़ा सत्य होगा जो कि ब्रह्म है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कभी दिखाई नहीं देगा। जो ब्रह्म है वो आपको नहीं दिखाई देगा। यदि आप देख नहीं जाएंगे, यदि आप प्रश्न के ऊपर प्रश्न करेंगे, आपको शून्यता मिलेगी। इसीलिए जो परम सत्य है उसको शिव कहा गया है। शिव का अर्थ है शून्यता। शिव जो है शव से निकला है। शव यानी जो नहीं है, वहाँ से शिव निकला है। इसीलिए शिवोहम कहा गया है। मैं ही शिव हूँ, शिव मैं हूँ, और जो भी है वो शिव है, अस्तित्व शिव है। तो वही ज्ञान है, लेकिन दूसरे शब्दों में तो ब्रह्मास्मि या शिवोहम एक ही तरह की चित्त की स्थिति को दिखाता है। जहाँ से ये कि महावाक्य निकले हैं वो समाधि की स्थिति से ही निकले हैं, ब्रह्म ज्ञान से ही निकले हैं। क्योंकि शून्य में कुछ नहीं होता, शून्य में कुछ घटित नहीं हो सकता, शून्य शून्य ही रहता है, शून्य से कुछ उपजता नहीं है। इसीलिए ब्रह्म में कोई घटना नहीं होती, ब्रह्म में कोई अनुभव नहीं होता, ब्रह्म में कोई अनुभव करता भी नहीं होता। ब्रह्म में न कभी कुछ हुआ है, न कभी होगा, न हो रहा है। ये शून्यता का ज्ञान है। तो ये ज़रा कठिन है, लेकिन इस पर भी आप आत्मविचार कर सकते हैं कि द्वैत से अद्वैत में कैसे जाएं और अद्वैत से शून्यता तक कैसे आएं। ये 2-3 चरण हैं जिसके बारे में आपको बैठ के अच्छे से चित्त शांत करके, सभी समस्याओं को बाजू में करके उस पर ध्यान न दें, और तरह तरह की जो अवधारणाएं आपके मन में है, तरह तरह की कल्पनाएं आपने जो सोच रखा है, सबको हटा दें अपने मन से और शुद्ध अनुभव, अप्रोक्ष अनुभव पर ध्यान दें। तो आपको दिखेगा कि शून्यता है जो एकता के रूप में मिलती है, क्योंकि अनुभव और अनुभवकर्ता की एकता है, ब्रह्म के रूप में दिखाई देती है। और क्योंकि चित्त है उसमें, और उसका द्वैत के रूप में ही अनुभव होता है, दो के रूप में ही अनुभव होता है, एक के रूप में नहीं। और क्योंकि अनुभव कई तरह के हैं, चित्त की परतों के अनुभव हैं, तो हजारों तरह के अनुभव होंगे। और क्योंकि अहम का अनुभव है, अहम जो है चित्त वृत्ति है, अहंकार की क्रिया है, इसीलिए अनुभव करता अहम के पीछे छुप जाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो अहम का ये कार्य है अनुभवकर्ता को छुपाना। यदि वो शरीर पर स्थित है अहम, तो मन को छुपा देता है, सभी क्रियाओं को मैं कह देता है। यदि वो मन पर स्थित है तो मानसिक क्रियाओं को मैं कह देता है चित्त। अनुभवकर्ता मन के पीछे छुप जाता है। यदि वो मन के भी ऊपर है, बुद्धि के ऊपर है, तो चेतना पर स्थित है और कहता है कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं चैतन्य हूँ। यदि वो वहाँ से भी उसको हटा दिया जाए तो कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो ये जो अहम की क्रिया है, इसी वो ये माया को जन्म देती है कि मैं शरीर या ये प्राणी हूँ जो कि जगत का अनुभव कर रहा हूँ, यही जीना है, यही मरना है। और ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान जीवन के लिए उपयोगी है, इसलिए पकड़ के हम बैठते हैं इसको। प्राणी जो है, जीव जो है, सारा जीवन इस अज्ञान में ही बिताता है। यदि आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, यदि आप आत्मविचार करेंगे इस तरह से, तो ये अज्ञान दूर होता है और मुक्ति होती है। मुक्ति का अर्थ अज्ञान से मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी अच्छी जगह पहुंच जाएंगे कहीं स्वर्ग में, वो मूर्खता है। मोक्ष शून्यता के दर्शन है। जब शून्य हो गया तो आपको किस चीज़ से मुक्ति मिलेगी? तो आप पूरी तरह से मुक्त हैं। तो जो चाहे वो हो सकते हैं, क्योंकि शून्यता है, वो कुछ भी हो सकती है, वो किसी भी रूप में दिखाई दे सकती है। यदि शून्यता नहीं होती, कुछ तत्व होता, कुछ पदार्थ होता, तो वो उतना ही होता, कभी बदलता नहीं। क्योंकि बदलाव है, क्योंकि परिवर्तन है, क्योंकि माया है, क्योंकि कुछ भी अनुभव हो सकता है। उसका कारण ये है क्योंकि शून्यता है। तो ये आत्मविचार है, ब्रह्म ज्ञान है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। कोई आपको कहे कि मुझे इससे भी ऊपर बड़ा अनुभव हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस भ्रांति में ना रहे। शून्यता के ऊपर क्या होगा और शून्य क्या होगा कुछ। बहुत से लोगों ने ये समझा, बहुत से लोगों ने ये शिक्षा देने का प्रयास किया, बहुत से बड़े गुरुजन हुए हैं, बहुत से शिक्षक हुए हैं। आपको जो भी
पसंद है, आपकी जो भी इच्छा है, आप उस मार्ग पर चल सकते हैं। कई मार्ग हैं, लेकिन शिखर एक ही है। शिखर ब्रह्म है, शिखर शून्य है। गौरव का एक प्रश्न है कि अगर अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही है, फिर तादात्म्य एवं साक्षित्व को कैसे समझें? तादात्म्य का क्या अर्थ है, गौरव आप बताएंगे थोड़ा सा? तो तादात्म्य से मेरा मतलब था कि जब हम किसी एक वस्तु से या अनुभव से जुड़ जाते हैं, जैसे हम लोग जब चित्रपट में मतलब या फिल्म थिएटर में जाके जब हम फिल्म देखते हैं और उस कैरेक्टर के साथ में उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, उसकी कथा को अपनी कथा समझने लगते हैं, उसके हंसने पे हम हंसते हैं, उसके रोने पे हम रोते हैं, इसे तादात्म्य स्थापित करना एक तरह से कहेंगे। तो जैसे आपने कहा कि अनुभवकर्ता और अनुभव दोनों के ऊपर दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही चीज है। ये मैंने भी सुना है पहले कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, लेकिन वो मुझे हमेशा से समझने में बहुत दिक्कत रही, बिकॉज मतलब मैं ये सोचने की कोशिश करता रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। और अगर ये दोनों चीजें एक ही है तो फिर हम किसी चीज का साक्षित्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि साक्षित्व करने के लिए उससे अलग होना जरूरी है। कि वहां कोई घटना हो रही है और मैं उसे खड़ा रह के साक्षित्व कर रहा हूँ जिसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। और तादात्म्य उसका उलट है कि जब हम साक्षित्व को भूल जाते हैं और हम उस घटना के साथ में एक हो जाते हैं, तो तादात्म्य तोड़ना है हमें दुनिया से, ऐसा एक समझाया जाता है कई बार कई संतों महात्माओं के द्वारा कि आप जुड़ गए हो हर एक चीज के साथ में और उसी को अपना समझने लगे हो। जैसे हम देह के साथ में तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं तो हमें लगता है कि मैं ही देह हूँ, लेकिन अगर हम उसी देह को साक्षित्व के भाव से देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि देह अलग है और मैं अलग हूँ। तो अगर वो मैं कर रहा हूं तो मैं कैसे अनुभव को और अनुभवकर्ता को एक एक समझूं, या फिर मतलब अगर हम उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो फिर हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझें, साक्षित्व और तादात्म्य को किस तरह से देखें अगर अनुभव और अनुभवकर्ता एक है तो। ये दोनों चित्तवृत्ति है। जब क्योंकि ध्यान जो है, ध्यान केंद्रित करना चित्त की क्रिया है, चित्त की वृत्ति है। तो जब ध्यान अनुभव पर होगा तो मुझे अनुभवकर्ता विलीन होता हुआ दिखाई देगा। अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं होगा, ध्यान के बाहर होगा, और इसीलिए जो भी होगा वो अनुभव ही दिखाई देगा। तो जैसे यदि मेरा ध्यान शरीर पर जाता है तो मैं कहता हूँ कि मैं शरीर हूँ, और इसका अर्थ ये है कि शरीर के साथ आसक्ति हो गई है, शरीर के साथ तादात्म्य हो गया है। तो ये जो है ध्यान की क्रिया है, ध्यान की वृत्ति है। और यदि उसी समय कोई बताए कि नहीं देखो ये तो शरीर है, तुम जो हो वो हो जो शरीर का अनुभव करता है, तो ध्यान जो है वो अनुभवकर्ता की ओर मुड़ जाएगा। तो ये साक्षित्व है। तो दोनों चित्तवृत्ति है। तो आपको दोनों में ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, दोनों में एकता का ज्ञान नहीं होगा। या तो वो रहेगा जिससे आसक्ति है, या तो वो रहेगा जो कि देख रहा है, जो दिख रहा है और जो देख रहा है, इन दोनों के बीच में ध्यान चलता रहेगा। इसीलिए आपको ध्यान जो है बीच में लाना है, बीच में केंद्रित करना है, जो कि अनुभवकर्ता और अनुभव दोनों के ऊपर आपको ध्यान देना है, जो कि आप अभी भी कर सकते हैं, अभी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको मैं अनुभव क्रिया कहता हूँ, और इसी को लोग समाधि कहते हैं, या तथाता कहते हैं, या तूर्या कहते हैं। तो किसी भी तरह का अनुभव हो, उसको उस पर आप ध्यान न दें, और वो जो अनुभव कर रहा है उसको भी ढूंढने का प्रयास न करें। बीच में रहे, सम स्थिति में रहें, चित्त को बीच में रखें, तो आपको एकता के दर्शन होंगे। तो अगर तरुण मैं इसे ठीक से समझने की प्रयास करूं कि जैसे कोई अनुभव लूं, जैसे मुझे कुछ आवाज सुनाई पड़ रही है कानों के माध्यम से, तो अगर मैं अपने चित्त को या ध्यान को सम बनाना चाह रहा हूँ, बीच में बनाना चाह रहा हूँ, न तो अनुभव की तरफ न अनुभवकर्ता की तरफ, तो मुझे क्या करना होगा? पहला तो ये देखना कि जो आवाज़ है वो बाहर नहीं है, कहीं बाहर की नहीं है, वो केवल अनुभूति है, और मानसिक अनुभूति है। इतना आप देख सकते हैं जी। हाँ, कहाँ आवाज़ का अनुभव कहाँ है, तो आप पाएंगे कि यहाँ है, उसका कोई स्थान नहीं है। अब इतना होने के बाद अनुभवकर्ता पर एक दृष्टि डालेंगे, उस पर ध्यान डालेंगे, तो अनुभवकर्ता कहाँ मिलेगा आपको? वो भी यही मिलेगा। अब आपको ये दोनों अवधारणाओं को भूलना है कि अनुभवकर्ता पीछे है, अनुभव आगे है, अनुभव क्रिया है जो आवाज़ की, उतना ही देखना है। और आपको ये पता चलेगा कि न अनुभव करता है न अनुभव है, केवल एक
अनुभव क्रिया मात्र है, दृष्टि मात्र है। यदि आप कहेंगे कि अनुभव है तो आपका ध्यान जो है आवाज़ की तरफ चला गया है, यानी कि आप अनुभवकर्ता को भूल गए हैं। यदि आप कहेंगे अनुभव करता है तो आपका ध्यान अनुभव से हट गया है, अब वो जो देख रहा है उसकी तरफ ध्यान है। ये दोनों स्थितियों में नहीं रहना है, बीच में रहना है। केवल इतना सा ध्यान आपको देना है कि अनुभव क्रिया मात्र है, उसकी कोई क्रिया नहीं है, उसका कोई प्रक्रिया नहीं है जो कि आप करें मन के अंदर और बीच में आ जाए। आपको दोनों छोड़ना पड़ता है, अनुभवकर्ता का ध्यान छोड़ना पड़ता है और अनुभव का भी ध्यान छोड़ना पड़ता है। बाद में क्या बचेगा? जो बचेगा, ये छोड़ने के बाद जो बचेगा वो अनुभव क्रिया बचेगी। इसको आप अभी भी करके देख सकते हैं। यदि आपका ध्यान पूरी तरह से अनुभव पर केंद्रित है तो वो आप द्वैत में है। यदि आपका ध्यान पूरी तरह से अनुभवकर्ता पर केंद्रित है, यानी कि ये ज्ञान है कि अनुभव करता है, तो भी द्वैत में है। यदि आप दोनों को हटा देते हैं तो एकता का ज्ञान होगा, अद्वैत का ज्ञान होगा। और ऐसे ही आप पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि जो आवाज़ है और जो आवाज़ का जो अनुभव है और जो अनुभव कर रहा है उस आवाज़ को, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, या प्रश्न कर सकते हैं। और फिर से अनुभव में जाके आप ढूंढने की प्रयास करें दूरी कितनी है, तो चित्त जो है अपने आप समाधि पर आ जाता है। ये एक तरीका है। तो या तो आप दोनों को भूलने का प्रयास करें कि अनुभव और अनुभवकर्ता पर दोनों पर ध्यान केंद्रित करें, या दोनों पर से ध्यान हटा दें तो अनुभव क्रिया का ज्ञान होगा। यदि आप दूरी अंतराल ढूंढने का प्रयास करें, जो भी अनुभव है, आवाज़ है या कुछ भी है, और अनुभवकर्ता में, तो चित्त अपने आप समाधि में आ जाता है, अपने आप बीच में आ जाता है। और उत्तर यही आएगा कि दोनों में कोई अंतराल नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दूरी नहीं है। तो ये प्रयोग है, ये कर सकते हैं। यदि आपका चित्त इधर उधर जा रहा है, इसका अर्थ है कि चित्त वृत्ति के बाहर नहीं आया वो अभी। तो इसके लिए एक और सरल तरीका है कि आप आंखें बंद कर सकते हैं और जो सुनाई दे रहा है कानों से उसको एक तरह से भूल जाएं कि जो भी आवाज़ें आ रही हैं, और शरीर की जो अंदरूनी जो अनुभूतियां हैं उसको भी भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, और मन में जो भी चल रहा है उसको भी थोड़ा सा बाजू में रख दे। तो आपको एक ही अनुभव बचेगा, वो है आंखों के सामने अंधेरे का अनुभव। एक ही अनुभव बचेगा कि अंधेरा है। अब ये इस अंधकार में, और जो अंधकार का साक्षी है उसमें दूरी ढूंढने का प्रयास करें, ये और आसान हो जाता है। यानी कि आपने इंद्रियां बंद कर दी हैं अपनी, आपको इसमें साधना करनी पड़ेगी कि इंद्रियों को भूलना एक तरह की साधना है। और मन को थोड़ा सा एक नियंत्रण करना है कि वो जब जो चलता रहता है, घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, उसको एक जगह शांत कर देना। और उसके बाद जो आपके चिदाकाश में, इसको चित्त का आकाश भी कहते हैं, यानी कि जो आकाश है जहाँ पर सारे अनुभव होते हैं, चिदाकाश में जो अंधकार है उसमें, और अनुभवकर्ता में, क्योंकि अनुभवकर्ता भी चिदाकाश में ही होगा, दोनों में दूरी ढूंढने का प्रयत्न करें। तो इस अंधकार में, इस चिदाकाश में आपको एकता का ज्ञान होगा। फिर एक के बाद एक जो है आप अपनी इंद्रियां वापस ला सकते हैं, मानसिक प्रक्रिया वापस ला सकते हैं, और फिर से दोहरा सकते हैं प्रयोग कि जैसे कि जो जिसमें भावनाएं चल रही हैं और जो भावनाओं का साक्षी है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। तो दोनों का विलोप होगा, भावनाएं भी नहीं रहेंगी और जो भावनाओं का साक्षी है वो भी नहीं रहेगा। अनुभव क्रिया रहेगी, समाधि रहेगी, तथाता रहेगी। यही ब्रह्म ज्ञान है। इससे अधिक कुछ नहीं होगा, आपको और कोई अनुभव नहीं होगा। क्योंकि अपेक्षा रहती है लोगों की कि कोई बड़ा अनुभव मिलेगा मुझे ब्रह्म ज्ञान के नाम पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटा, बहुत सरल अनुभव मिलेगा। तो ये प्रयोग कोई भी कर सकता है, बहुत आसान है। या तो आप चरणबद्ध तरीके से कर सकते हैं, या तो सीधे कर सकते हैं। जैसा कि हमने जो प्रयोग किया शुरू में, वो सीधा प्रयोग था। आप चरणों में भी जा सकते हैं कि आंखें बंद कर लें, अपनी संज्ञाओं को भूल जाएं, आप अपनी सारी इंद्रियों को भूल जाएं, और बैठने की इतनी साधना कर लें कि जो बैठे होने का जो ज्ञान है, जो आंतरिक शरीर से जो अनुभूतियाँ आ रही हैं, वो तक भूल जाएं। आप देखेंगे कि थोड़ी देर तक आप बैठें तो भूल जाते हैं कि कोई बैठा है, शरीर बैठा है। योग यही कर रहा है।
और फिर उसके बाद जो तीसरा चरण है कि जो मानसिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, मन को शुद्ध कर लें, तो वो उसकी जो दौड़ है वो बंद हो जाती है और चिदाकाश जो है शुद्ध हो जाता है। तो वहाँ पर यदि आप ढूंढने जाएं कि अनुभव करता कहाँ है, तो आपको वो अनुभव क्रिया के रूप में ही दिखाई देगा। तो ये चरणबद्ध तरीका है। यदि आप सीधे जाना चाहें तो किसी भी अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद ढूंढने का प्रयास करें, चाहे आपकी उससे आसक्ति हो गई हो या फिर अनासक्ति हो गई हो, या फिर आप कहें कि वो वस्तु मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ अनुभव करता हूँ, या फिर आप कहें कि अनुभव करता नहीं है, केवल वस्तु मात्र है। तो ये दोनों जो है चरम सीमाएं हैं, इनके बीच में आपको रहना है। तो किसी प्रक्रिया से या सीधे, दोनों तरीके से आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आपका चित्त कहने लगे कि नहीं, ये किसी तरह का अनुभव होना चाहिए, या फिर आपकी स्मृति में जाने लगे, जैसे कि मुझे लगता है इस समय आपकी स्मृति में चला गया था चित्त की कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव होता है, कभी कभी वैसा अनुभव होता है। यहाँ ये चित्तवृत्ति है, आपको वहाँ नहीं जाना है। आपके पिछले जो भी अनुभव हुए हैं सबको भूल जाएं। अभी इस समय प्रकट क्या है, वो आपका अनुभव है, वो प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष अनुभव है, उस पर ध्यान दें। पिछला क्या हुआ था, स्मृति में क्या था, इतना उपयोगी नहीं रहेगा। आत्मविचार का अर्थ यही है कि जो भी स्मृति में है उसको मिटाकर शुद्ध जो आपका अनुभव है, अपरोक्ष अनुभव है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। ये आत्मविचार होता है। तो हमने प्रश्न ये पूछा था कि अनुभव और अनुभवकर्ता में क्या भेद है, तो उसका उत्तर एक ही आएगा कि कोई भेद नहीं है। यदि आपको कोई भेद दिखाई देता है तो फिर से शुरू करें, क्योंकि चित्त ने भेद कर दिया है। चित्त समाधि में नहीं है, इसीलिए वो आपको कोई ना कोई भेद ला के दिखाएगा, जो कि आपकी बुद्धि के द्वारा आप देख सकते हैं कि कल्पना है केवल, उसका कोई यथार्थ नहीं है। कोई सीमा रेखा वो खींच देगा चित्त, लेकिन वो काल्पनिक होगी। तो ये ज़रा कठिन है। यदि आपको आत्मज्ञान हो गया है तो थोड़ा आसान हो जाता है, और यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो सीधे आप ब्रह्म ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे तो मैं और अनुभव, चित्त, इनके बीच में लकीर खींचेगा। मैं का विलोप होना, मैं यानी कि अहम का नष्ट होना आवश्यक है ब्रह्म ज्ञान होने से पहले। यदि आपका अहंकार जो है शक्तिशाली है तो चित्त की वृत्ति इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी बाधा होगी कि वो आपको देखने नहीं देगा, हमेशा एक सीमा रेखा खींचेगा, ये तो मैं हूँ। तो पहले अहम को नष्ट करें। जब आपका अहम से पीछा छूटता है तो ब्रह्म ज्ञान आसान हो जाता है। फिर आपको कोई, जब मैं ही नहीं हूँगा तो आप कहाँ सीमा रेखा खींचेंगे, जब अनुभव करता भी यही है, अनुभव भी यही है। तो दोनों जो है एक सिक्के की तरह है, दो चेहरे हैं, क्योंकि दोनों हमेशा एक साथ ही होते हैं। तो एक ही हो सकता है। यदि एक नहीं है तो दोनों में संपर्क भी संभव नहीं था। द्वैत होता तो संपर्क भी नहीं होता दोनों में, फिर दोनों ही नहीं होते, जो कि हमारा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। कि सत्य की विशेषता है कि सत्य जो है हमेशा आपके सामने होता है, बदलता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान आपको सत्य का ज्ञान कराता है। हम देखेंगे हमेशा आपके सामने था सिर्फ आपका अज्ञान था कि दो हैं। ज्ञान क्या है, अद्वैत है। तो यदि सब कुछ शून्य है तो किसी भी अनुभव का अर्थ नहीं है, किसी भी अनुभवकर्ता का कोई अर्थ नहीं है। तो इसका क्या लाभ है, इसका क्या उपयोग है, आप कहेंगे तो बहुत अनुपयोगी तरह का ज्ञान हुआ, इसका क्या फ़ायदा है। तो मेरा एक ही सुझाव है कि इसमें फ़ायदा नुकसान ढूंढने का प्रयास ना करें। ये पूरी तरह से अनुपयोगी है आपके जीवन के लिए। इसका लेकिन प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। यदि आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो आपका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा इसका। और पहला प्रभाव तो ये होगा कि अहम का नाश होगा, अहंकार की क्रिया क्षीण हो जाएगी, इतना शक्तिशाली नहीं रहेगा, और उसका आपके व्यवहार पर प्रभाव दिखाई देगा। बहुत लोग आप कहने लेंगे अब ये वो नहीं रहा जो पहले था, बदल गया है आदमी, क्योंकि अहम वृत्ति कम हो गई है, अहंकार का नाश होने लगा है।
तो ये जो अहंकारी का वृत्तियाँ होती है, काम क्रोध मद मोह लोभ, ये चली जाएंगी। जो पशु वृत्ति है सबसे पहले वो नष्ट होने लगेगी। और क्योंकि समाधि में आप हमेशा रहेंगे, यदि समाधि का प्रयोग एक बार आपने किया तो फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते वो, क्योंकि परम सुख है, आनंद है। इसीलिए सच्चिदानंद कहा है उस ब्रह्म को, क्योंकि वो सत्य भी है, वो चित्त भी है, वो आनंद भी है। तो आपको एक बार यदि वो वहाँ चित्त को वहाँ रखने की आदत हो गई तो चित्त वहाँ से हटने को भी तैयार नहीं होगा। वो इतना आनंददायी है, ना सुख है, ना दुख है, ना किसी तरह का संघर्ष है वहाँ पर, ना किसी तरह का कोई झंझट है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है, शून्यता है। तो आप देखेंगे जो ज्ञानी है या योगी है वो घंटों घंटों वहाँ बैठे रहते हैं। कहाँ पर है वो, क्या कर रहे हैं, उनको ऐसा क्या दिख रहा है, उनको शून्यता में उनका चित्त उसमें रस लेने लगता है, शून्यता में, आनंद में। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ आनंद ही होगा। तो ये आपको दूसरा प्रभाव दिखेगा कि आपका सारा जीवन आनंद की पृष्ठभूमि में चलेगा। बाहर जो हो रहा है उससे आप प्रभावित नहीं होंगे। तो ये लाभ है या हानि है वो आप विचार करें, वो आपको चुनाव करना है। लेकिन आपका जीवन वैसे का वैसा ही चलेगा, उसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा। तो ना इसका कुछ लाभ है ना उसकी कोई हानि है, लेकिन आपका अहम जो है मिट जाएगा। और जो अहम की जो क्रियाएं हैं, अहंकार की जो क्रियाएं हैं वो भी मिट जाएगी। अहंकार की सबसे बड़ी क्रिया है जीवित रहना या शरीर में अनुभव करने की इच्छा। सारी इच्छाएं शरीर की इच्छाएं हैं, आपकी कोई इच्छा है क्या? कोई नहीं है। तो आपकी जो मानसिक छोटी मोटी इच्छाएं होती है वो इतनी नहीं होती, अधिकतर इच्छाएं शरीर की होती है, बहुत बलशाली इच्छाएं होती हैं। तो जब अहम ही नहीं रहेगा तो उसकी इच्छाएं भी नहीं रहेंगी और दोबारा से शरीर का अनुभव करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। चित्त में से वो वृत्ति चली जाती है जन्म लेने की शरीर में, शरीर के रूप में। और ये शरीर से मुक्ति है, ये जन्म मरण से मुक्ति है। तो आप इसको कह सकते हैं बहुत लोगों के लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि न मैं रहूँगा, न शरीर रहेगा, न पुनर्जन्म रहेगा। तो यदि आपको लगता है ये घाटा है तो फिर ब्रह्म ज्ञान की तरफ ना जाएं, आपको घाटा हो सकता है। कुछ लोगों का यही जीवन का लक्ष्य होता है, ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान मार्ग सीधा मार्ग है, आपको सीधा ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है। और उसके बाद जो भी परिवर्तन होते हैं चित्त में वो अपने आप होते हैं। चित्त अपने आप मुक्ति की ओर जाता है। आप कुछ नहीं करना है, समाधि में रहना है, कुछ भी नहीं करना है। वो समाधि में रहने के लिए क्या करना पड़ता है? गौरव ने पूछा मुझे क्या करना पड़ेगा? आप जब भी कुछ करने जाएंगे तो समाधि के बाहर आ जाएंगे। तो जो अकर्म की क्रिया है उससे समाधि मिलती है, ये भी लोग कहते हैं। और समझना बहुत कठिन है। जब तक आपको समाधि का स्वाद नहीं मिलेगा, वो समाधि के जो शब्द हैं, समाधि की जो भाषा है, वो भी समझ में नहीं आएगी। बहुत लोगों नहीं समझ में आता कि ये लोग जो है, योगी जो है, गुफा में क्यों बैठा रहता है कई कई सालों तक। वो उनकी बुद्धि के बाहर है, क्योंकि रस अभी तक चखा नहीं है चित्त ने उस समाधि का। तो पहले प्रयोग करें फिर प्रश्न करें, उससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। बिना प्रयोग के प्रश्न करेंगे तो तरह तरह के प्रश्न ही रहेंगे। तो क्योंकि आध्यात्म जो है प्रायोगिक जीवन है, उसमें कुछ भी सैद्धांतिक नहीं है। सैद्धांतिक जब भी आता है प्रश्न वो प्रयोग के द्वारा ही मिल सकता है उसका उत्तर। तो जिन्होंने नहीं किया कभी वो प्रयास करें और शून्यता की तरफ अग्रसर हों, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है शून्यता। उससे डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वही सत्य है। यदि आप कहेंगे कि मैं शून्य नहीं होना चाहता तो वो एक तरह का अज्ञान है, क्योंकि आप पहले से ही शून्य हैं। शून्यता आपको कुछ घटाती नहीं है, शून्यता आपको कम नहीं कर देगी। शून्यता आपको दिखाएगी कि जिसको आपने कुछ मान लिया था वो नहीं है, वो माया का अंत है। माया का अंत मुक्ति है। तो इस तरह से ब्रह्म ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत आत्मज्ञान से होती है, आत्मज्ञान की शुरुआत अहंकार के नाश से होती है। तो बहुत सीधा मार्ग है, बहुत सरल भी है। यदि आप अभी चलेंगे तो शायद कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ही पहुंच जाएंगे शून्यता में। उसके बाद आप पूछ सकते हैं उसके बाद क्या? उसके बाद भी शून्यता ही होगी। शून्यता में आप
ध्यान दें कि न कभी कुछ हुआ है, न कभी कुछ होगा। तो इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ये सब चित्त में आने वाले भ्रम हैं, कल्पनाएं हैं। तो यदि किसी का और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा प्रयोग करें, कुछ दिन, 7-8 दिन तक। पहले आत्मज्ञान का प्रयोग करें। जब आत्मज्ञान में स्थिर हो जाएं, अहम के नहीं होने का ज्ञान आत्मज्ञान है। उसके बाद ब्रह्म ज्ञान का प्रयोग करें। ब्रह्म ज्ञान के प्रथम चरण जो कि मैंने बताया, जिससे कि मुझे सफलता मिली, मैंने आपको बताया। और भी कई तरीके हो सकते हैं। प्रथम चरण है अनुभवों का एकीकरण। अनुभवों का एकीकरण करें। यदि आपको उसमें शंका है तो ढूंढ के, प्रश्न कर करके शंका मिटाएं। और फिर अनुभव और अनुभवकर्ता का एकीकरण करें। कई तरह के मैंने प्रयोग बताए, कई तरह के प्रश्न मैंने बताए। कई चरणों में कर सकते हैं। जिस तरह से योगी करता है, कुछ पहले शरीर को ठीक करता है ताकि एक जगह बैठने का शरीर को साधना हो जाए, ताकि शरीर को भूल सके। इंद्रियों को वश में करता है, यानी कि जो यम नियम और इस तरह के जो अष्टांग योग है, ताकि इंद्रियां जो है बीच बीच में ना आए ब्रह्म ज्ञान के। और फिर मन को वश में करने का प्रयत्न करता है, ध्यान का और प्रत्याहार का और धारणा का, ताकि मन बीच में ना आए, अहम नष्ट हो जाता है। और उसके बाद जो है समाधि की स्थिति अपने आप आने लगती है। तो वो भी एक मार्ग है, बहुत अच्छा मार्ग है। जिनको ज्ञान मार्ग से सफलता नहीं मिलती, उनको योग मार्ग से जाना चाहिए। तो इसमें जो जिस प्रयास लगता है योग में, ज्ञान मार्ग में कोई प्रयास नहीं लगता उसको बहुत आसान है। लेकिन ज्ञान मार्ग के लिए बुद्धि आवश्यक है। यदि आपकी कभी समझ में ना आए कि सारे अनुभव एक क्यों है, क्षीण बुद्धि है, तो उस ऐसे व्यक्ति को योग मार्ग से जाना चाहिए। योग मार्ग में अपने आप अनुभव हो जाएगा कि सारे अनुभव एक ही है। तो ऐसे कई मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग सबसे आसान है, सबसे सरल है। जिनकी बुद्धि तेज है उनको 5 मिनट लगते हैं। जो कगार पर है उनको 2 मिनट लगते हैं। और बहुत से लोगों का अनुभव ये होता है कि ये तो मुझे पहले से पता था, मैं पहले से ही ब्रह्म ज्ञान में हूँ, पहले से ही एक हूँ, पहले से ही अद्वैत में हूँ। तो बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, लेकिन होते हैं, उनकी साधना का फल है। तो परवीन ने कहा है कि पूर्ण ज्ञान होने पर भी और शून्यता का सुख जानकर भी धीरे धीरे मन वापस विचारों की दुनिया में द्वैत में ला के खड़ा करता है। तो उसका एक ही अर्थ है कि अभी पूरी तरह से चित्त ब्रह्म ज्ञान में स्थापित नहीं हुआ है। पतंजलि का श्लोक है, आपको याद होगा कि जब योग में नहीं होता चित्त, जब चित्तवृत्ति का अंत नहीं होता, तो उसकी तरह तरह की स्थितियाँ होती है। 5 तरह की वृत्तियों में लगा रहता है। तो आपको एक ही काम करना है। आपको जो भी अनुभव आपके आसपास हो रहे हैं और अनुभवकर्ता जो कि उसका साक्षी है, वो दोनों एक ही है। यदि आप ये चेतना हमेशा रखें मन में, हमेशा ये याद रखें, ये स्मरण रखें, बार बार जो है चित्त को स्थिर करें, समाधि में लाएं, तो धीरे धीरे उसको आदत हो जाती है। ये आदत की बात है, ये साधना की बात है। तो जितना प्रयोग करेंगे उतना जो चित्त स्थिर होता जाता है। और यदि वो ना भी आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो शून्यता में ही है। आपके चित्त में ज्ञान नहीं है, शून्यता से दूर हो गया हूँ, ये अज्ञान भर भी जाए तो भी वह सत्य से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि शून्यता या ब्रह्म, एकता, अद्वैत ही सत्य है। तो चित्त की कोई भी स्थिति हो वो सत्य ही रहेगा। तो जब चित्त प्रतिक्रिया कर रहा हो अपने अनुभवों से, तो हो सकता है कि आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब आप शांत हों, जब एक जगह बैठे हो, वापस घर आ जाएं, तो फिर से स्मरण करें, फिर से प्रयोग करें, फिर से समाधि में जाएं, फिर से चेतना को वापस लाएं। तो ये मैंने बहुत बार कहा है कि 3 चरणों में चेतना बढ़ती है। पहला उसका चरण है कि जब चित्त खो जाता है अनुभव में, उसके कई घंटों बाद, कई दिनों के बाद आप चेतना जन्म होती है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या कह दिया, या मुझे ऐसा नहीं करना था। ये जो है मन की चेतना, जो है मानसिक चेतना का जन्म हुआ है। कभी कभी घंटों में होता है, कभी कभी मिनटों में होता है, कुछ लोगों में सालों बाद होता है।
तो दूसरा चरण ये है कि जब चित्त विचलित हो, यानी कि चलित हो, यानी कि प्रतिक्रिया कर रहा हो अनुभवों से, कैसा भी अनुभव हो, तो उस समय जब चेतना जागृत होती है कि ये मैं ठीक नहीं कर रहा, या इस अनुभव से मैं विचलित हो रहा हूँ, तो ये दूसरा चरण है। चेतना जो है दूसरे चरण पे पहुँच गई है। और तीसरे चरण में कुछ भी अनुभव होने के पहले चेतना वहाँ होती है, चेतना वहाँ पहले पहुँच जाती है, अनुभव बाद में होता है। तो ये 3 चरण हैं चेतना को बढ़ाने के, या उसकी साधना के। तो चेतना यानी क्या? चेतना यानी कि वो ये ज्ञान कि ना अनुभव है ना अनुभव करता है, एकता है, शून्यता है, और इसको बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कहेंगे कि फिर मैं जीवित कैसे रहूँगा ऐसा वैसा। तो ध्यान दें कि जीवित रहना भी चित्तवृत्ति है। तो ऐसा संभव नहीं होगा कि आज से ही जीवन समाप्त हो जाए, वो धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगा। तो शरीर का अंत करना जीवन का अंत नहीं है, चित्तवृत्ति का अंत करना जीवन का अंत है, जो कि हर तरह के अनुभव का अंत है फिर। और आप देखेंगे वही स्थिति अभी भी है। चित्तवृत्ति भी शून्यता है, वो भी नहीं है, वो भी माया है, वो भी दिखाई देती है, प्रतीति है, लेकिन है नहीं। तो आप कैसे भी जाएं, वो आप सत्य पर ही है। बस कभी कभी उसकी याद नहीं रहती, कभी कभी भूल जाते हैं हम ये। तो ब्रह्म ज्ञान की एक विशेषता है कि आपको एक बार हो गया तो आप इस सत्य से हट नहीं सकते फिर, भले ही कोई किसी भी तरह की वृत्ति हो चित्त की। पूरा जीवन आप अज्ञान में बिता दें तो भी अगली बार जो है वो आपका जो चित्त है याद रखेगा इसको, ये उसका प्रभाव पड़ेगा चित्त पे। एक बार भी ब्रह्म ज्ञान हो गया तो मुक्ति जो है निश्चित हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सी ग्रंथ हैं, बहुत से ज्ञानियों ने लिखे हुए ग्रंथ हैं, जैसे कि अवधूत गीता। आखिरी श्लोक यही रहेगा कि जो भी ये ज्ञान प्राप्त करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये श्लोक रहता है बहुत से, इसमें एक तरह का ये क्या कहते हैं उसको, आशीर्वाद तरह का रहता है। उस ज्ञानी ने आशीर्वाद दिया है आपको। तो ये इसलिए क्योंकि पढ़ने मात्र से कभी कभी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। बहुत सी किताबें हैं, गीता है, अवधूत गीता है, या अष्टवक्र गीता है, पढ़ने मात्र से ब्रह्म ज्ञान तक आप पहुंच सकते हैं, जो कगार पर है, जो कि तैयार है शून्यता में गिरने के लिए। कभी कभी उनको 1-2 श्लोक बहुत होते हैं। तो वो जो है इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने एक बार भी वो अनुभव कर लिया, एक बार भी आपको ज्ञान हो गया, उसके बाद भूल भी गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परिवर्तन हो जाता है चित्त में। और यदि आप बार बार करते रहें तो बहुत तेज होता है परिवर्तन। जो चित्त की जो विकास क्रम है बहुत तेज हो जाता है। तो अजीब व गरीब घटनाएं होने लगेंगी आपके जीवन में जहाँ की अभी हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये माया है। तो माया एक बार गिरने लगे, जिस ताश के पत्तों का घर है, तो आप एक पत्ता खींच लें तो क्या होता है, सारा का सारा ताश के पत्तों का घर गिर जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान वो एक पत्ता है सबसे नीचे का, आपने वो खींच लिया तो सारी सारी माया जो है नष्ट होने लगती है। अजीब व गरीब घटनाएं होने लगेंगी आपके। आपको गुरु मिल जाएगा, यदि गुरु नहीं है तो तरह तरह की घटनाएं होंगी जिनसे कि आपके जो संस्कार कटने लगेंगे, जलने लगेंगे, मिटने लगेंगे, बहुत तेज हो जाएगा। और ये ज्ञानियों का, योगियों का या आध्यात्म के जो शिष्य हैं उनका अनुभव है कि ऐसी घटनाएं होती हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चित्त बदल रहा है, चित्त का विकास क्रम तेज हो गया है, विलीनता की ओर जा रहा है चित्त। विकास क्रम यानी कि चित्त की विलीन होना। ये कुंडलिनी के शब्दों में कहें तो कुंडलिनी ऊपर जा रही है, शक्ति के शब्दों में कहें तो शक्ति शिव की तरफ जा रही है। शिव यानी कि शून्यता। शिव को क्या कहा गया है, हर चीज़ का जो नाश कर देता है वो शिव है ना, जो नष्ट कर देता है हर चीज़। तो जब चित्त नष्ट हो जाता है तो हर अनुभव नष्ट हो जाता है। तो जब तक जीवन है एक अध्यात्म मार्गी को यही सब करना है। बाकी हो या ना हो, इससे कोई रुचि नहीं होती। फिर आप देखेंगे सबसे पहला यही प्रभाव पड़ता है कि अनासक्ति होती है। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, तो इसका कुछ कुप्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे लोग अपने घर बाहर छोड़ देते हैं कभी कभी। तो आपको क्यों, यदि आप ज्ञान मार्ग पर है तो बुद्धि का प्रयोग आप करेंगे और इतना
इतना कठिन मार्ग आप नहीं चुनेंगे तो कोई आवश्यकता नहीं है। घर बार आपका वैसे भी नहीं है, वैसे भी शून्य ही है। आप क्या जो नहीं है आप उसको कैसे छोड़ेंगे, है ना? तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग नहीं मुझे शरीर छोड़ना है, नहीं मुझे वो करना है, ये करना है। जो नहीं है वो नहीं छूटेगा। प्रयास ना करें, केवल ये देखें कि शून्यता है, बाकी अपने आप होगा। तो जो तांत्रिक जो है तंत्र विद्या से कर रहा है शरीर से मुक्ति, वो आप बैठे बैठे अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। तो या ऐसे ज्ञान होगा या वैसे ज्ञान होगा, लेकिन यही ज्ञान होगा। कोई आपको कहे कि इससे ऊपर भी ब्रह्म ज्ञान होता है, बड़ा अनुभव मैं दिलाता हूँ, थोड़े से पैसे दे दो मुझे, तो वो सब मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। पैसे कमाने का धंधा हो गया है आध्यात्मिकता। तो ये आसान है, बहुत आसान है, बहुत सरल है, इसका कोई अनुभव नहीं है। न आत्म का अनुभव है न ब्रह्म का अनुभव है। अज्ञान दूर करना आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान है, जो बैठे बैठे मिल सकता है। ज़रा सा मार्गदर्शन चाहिए होता है, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, ज़रा सा उसका उत्तर चाहिए होता है, मिल जाता है। जितना आप प्रयोग करेंगे उतने प्रश्न आपके आएंगे, और जितने उत्तर आएंगे उतने आपका प्रयोग अच्छा होता जाएगा। तो मैं ये करता रहता हूँ, आप सुझाव देता हूँ कि आप भी ये करें। मनुष्य जीवन में और कुछ नहीं है करने का, किसी भी कार्य का कोई अर्थ नहीं है। तो ये आपको तभी मिलेगा, ये सारी बातें तभी समझ में आएंगी जब आपको स्वाद एक बार आप चख लेंगे आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का। तो वो जो होता है जीवन में वो होता रहेगा। यदि आप जीवन को मोड़ने का प्रयास करें, उसको बदलने का प्रयास करें, तो वो भी एक अज्ञान का ही सूचक है कि अज्ञानी ही अपने आसपास की चीज़ें और खुद को और शरीर को बदलने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि अभी तक वो अज्ञान गया नहीं है कि ये सब शून्य है, ये सब माया है, ये सब प्रतीति है, ये सब चित्तवृत्ति है। ये अभी तक गया नहीं है वो ज्ञान। एक बार वो अज्ञान भी दूर हो जाए तो फिर आप देखेंगे कोई कुछ करता नहीं है। ये कर्मयोग है। सब कुछ करना ये जानते हुए कि ना करने के बराबर है, कर्मयोग है। कर्मयोगी भी वहीं पहुंच रहा है जहाँ ज्ञानी पहुंच रहा है। भक्त ने तो ये सब कुछ पहले से जान लिया है कि किसी भी अनुभव का कोई अर्थ नहीं है। तो सभी मार्ग जो है आपको शून्यता तक ही पहुंचाएंगे। जहाँ बुद्ध ने आपको सीधे पहुंचा दिया था, थोड़ा सा घूम फिर कर भी आ सकते हैं, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपको जैसी रुचि हो वैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है कुछ भी जानना जो है एक तरह का समय नष्ट करने के बराबर है ब्रह्म ज्ञान के बाद। तो फिर भी हम सत्संग जारी रखेंगे कुछ दिनों तक, और आपको माया के बारे में जो है मायावी ज्ञान मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, चित्त की क्या वृत्ति है। बहुत से लोगों को होता है कि ज्ञान होने के बाद वो चित्त की वृत्ति अपने आप बंद हो जाती है, तो वो कभी कभी काम आता है। माया का ज्ञान कभी कभी काम आता है। पंकज ने कहा एक भय है कि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बाद पश्चात संसार से पूर्ण अरुचि ना हो जाए। तो पहली बात तो यह है कि संसार नाम की कोई चीज़ नहीं है, उससे जो रुचि है वो भी माया है, सांसारिक रुचि यहाँ भी माया है। तो कुछ आप बड़ा कुछ आपका नुकसान नहीं होने वाला। यदि अरुचि आपकी होगी तो आपको समाधि में रुचि बढ़ेगी, तो आपको जो डर है वो भी काल्पनिक है। मैंने काफ़ी ब्रह्मज्ञानी देखे हैं, आत्मज्ञानी तो बहुत हैं, मतलब हज़ारों की संख्या में है। किसी का भी सांसारिक जीवन कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ आज तक। एक दो होते हैं जो कि अज्ञानी होते हैं, मतलब जिनको पूरा ज्ञान नहीं हुआ, जो सोचते हैं कि संसार छोड़ने के बाद ही ब्रह्म ज्ञान होगा। ऐसा संभव नहीं है। जो नहीं है अब उसको कैसे छोड़ सकते हैं? जो माया है उसको वो कहाँ जाएगी, क्योंकि वो है नहीं। उससे छुट्टी कैसे होगी जो नहीं है? केवल कि जानना कि वो माया है इतना काफ़ी है। उसके बाद संसार चलता रहता है, उसका शरीर चलता रहता है, यहाँ तक कि जैसा कि गीता में लिखा है कि पूरी सारी की सारी कुशलता के साथ आपका कर्म करना, सांसारिक कर्म करना ही योग है। क्यों कहा है? क्योंकि वही जो है सच्चा योगी करता है। जब कुछ मिलने की संभावना नहीं है, कुछ खोने की भी संभावना नहीं है, तो कुशलता अपने आप आ जाती है।
जब डर है कि कहीं ये छूट न जाए, कहीं ये नुकसान न हो जाए, या लालच है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो जो भी अनुभव होते हैं वो दुख से भरे होते हैं, उनमें संघर्ष से भरे होते हैं, उनमें शांति नहीं होती। आपने देखा होगा, जो भी मिल जाए आपको, जो भी आप चाहते हैं मिल जाए, तो भी शांति नहीं होती। शांति कहाँ होती है उसमें? आपके संसार में रुचि है तो भी शांति नहीं है। संसार कितना भी अच्छा लगे तो भी प्रसन्नता नहीं है, सुख नहीं है, वहाँ आनंद नहीं है। तो उसमें रुचि होने के बाद भी आपको आनंद नहीं मिलेगा। जो ये ध्यान रखें कि जो माया है वो भी ब्रह्म है। द्वैत अद्वैत में ही है। द्वैत अलग, अद्वैत अलग, ऐसा नहीं है। तो जो द्वैत का जो अनुभव है वो अद्वैत का ही अनुभव है। सिर्फ चित्त ने मान लिया है कि वो द्वैत है। जब ये ज्ञान हो जाता है तो आपके लिए द्वैत भी अद्वैत हो जाता है। फिर संसार भी उतना ही आनंदमय हो जाता है जितनी की समाधि। तो धीरे धीरे आपको ये सब समझ में आने लगेगा। अभी तो लगता है ये क्या कह दिया है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। बड़े बड़े लोग कहते हैं ऐसा, तो मेरे भी कभी समझ में नहीं आया ये संसार में आनंद कैसे हो सकता है, और समाधि में कोई सुख कैसे हो सकता है जब कुछ भी ना हो। हाँ, कैसे कोई आदमी बैठ सकता है बिना कुछ किए? तो धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है। तो ये जो डर है वो अपने आप चला जाएगा। जो आवश्यक है वो होगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ तो कोई करने वाला भी नहीं है, करता नहीं है, केवल कर्म रह जाते हैं और उनका कोई करता नहीं होता। तो वो अपने आप होगा। तो वो डर भी अपने आप चला जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, प्रायोगिक है। यदि आप ये सारी चिंताएं लेकर प्रयोग करेंगे तो फिर आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। सब कुछ भूल के एक एकाग्र चित्त है ना। जो हमने जब ज्ञान दीक्षा पर सत्संग की थी तो मैंने कहा था कि जो ज्ञानी का पहला गुण है वो है मुमुक्षत्व, यानी कि बहुत तीव्र इच्छा मोक्ष की। मुमुक्षत्व, बुद्धि नहीं हो तो चलता है, बुद्धि आ जाती है। यदि स्वास्थ्य नहीं हो तो चलता है, स्वस्थ हो सकता है। कुछ मानसिक यदि समस्या हो चलता है, लेकिन मुक्ति की इच्छा नहीं हो कुछ भी नहीं होगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, आत्मविचार, समाधि, ये जो है प्रायोगिक मार्ग है।